अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वैसे तो वो हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे उन लड़कियों उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी नई नई कुकिंग करनी शुरू की है और वो भी चाहती हैं कि वो इफ्तार के मौके पे अपने हाथ का कुछ मज़ेदार सा बना के घर वालों को पेश करें। तो जनाब ये रेसिपी हाजिर है आप सबके लिए, क्योंकि इसको बनाना ना सिर्फ बहुत ही आसान है बल्कि बहुत ही आसान तरीके को फॉलो करते हुए आप बहुत ही मज़ेदार सी दही बूंदियों को तैयार कर लेंगे। तो जनाब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में मौजूद जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। चलिए चल के देखते हैं ये आसान सी और मज़ेदार सी दही बूंदियाँ कैसे बनेंगी। तो सबसे पहले हमने ले ली हैं दही बूंदियाँ। किसी भी अच्छी शॉप से आप ये दही बूंदियाँ ले लीजिए, हर जगह इजीली अवेलेबल होती हैं और ये हमने ली हैं तकरीबन 1 बाउल के करीब। अब इन दही बूंदियों को हमने जो है वो भिगोना है नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए और इनको जो है वो हम ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आपने इनको सिर्फ इतनी देर भिगोना है कि ये गल जाएं, बहुत ज़्यादा इनको हमने नरम नहीं करना। जैसे ही ये दही बूंदियाँ गल जाएंगी तो इनका जो पानी है वो हम छान लेंगे और इसको हम पानी से अलग कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इन दही बूंदियों का जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा डबल हो गया है और साथ में ये बिल्कुल अंदर से अच्छे से गल गई हैं। बस अब ये टाइम है कि हम इसको छान लेंगे। अब हमने एक सेपरेट बोल लेना है और उसमें हम ले लेंगे नेस्ले योगर्ट। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का ले लें, नहीं तो आप फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बहरहाल यहाँ पे नेस्ले योगर्ट लिया है और इसको हम पूरा पैकेट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दही निकाल लेने के बाद इसमें हमने बाकी की स्पाइसेस शामिल करनी है। सबसे पहले इसमें हम शामिल कर रहे हैं रेड चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 टीस्पून और सॉल्ट जो है वो 2/3 टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं। बाकी इन स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। अब क्योंकि दही जो था वो थोड़ा गाढ़ा था तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होने देना। अगर हमें लग रहा है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अभी भी थिक है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल और मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन पानी शामिल करते हुए आपने ख्याल रखें कि पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। स्पाइसेस को हमने मिक्स कर लिया। अब जिस बोल में आपने सर्व करना है उसमें हम शामिल कर रहे हैं यही दही बूंदियाँ जिनको हमने छान के अलग रखा हुआ था। उसके ऊपर हम शामिल कर रहे हैं एक छोटे साइज़ का आलू जिसको बॉईल कर लिया था और फिर इसको हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट लिया है। उसमें हमने शामिल की है प्याज को अपने अच्छी तरह से धो के और फिर शामिल करना ताकि उसकी जो झल होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा टमाटर शामिल किया और ऊपर से हमने जो है वो जो दही हमने बाकी स्पाइसेस में मिक्स करके रखे थे वो शामिल कर दिया। अब इन सबको अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन थोड़ा जेंटली मिक्स करना ताकि जो दही बूंदियाँ हैं हमारी वो ख़राब ना हो। अब अगर आपने हमारी पुरानी रेसिपीज़ पिछली जब भी हमने रेसिपीज़ शेयर की हैं वो आपने देखी हों तो उसमें हमने रोल्स और समोसे बनाए थे, तो उनकी जो रोल पट्टी या समोसा पट्टी होती है वो थोड़ी बच गई थी। तो उसी रोल पट्टी को हमने फ्राई किया और उसका अब हम कर रहे हैं चूरा। तो ये जो है वो एक तरह से चूरा हम उसके ऊपर डालेंगे जिसको कि आप कहते हैं पापड़ी भी कह लेते हैं कुछ लोग। तो ये इसके ऊपर जब डलती है तो ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी अच्छी लगती है। तो अब उसको अच्छी तरह से क्रश कर लेने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं वही पापड़ी, या आप ये कह लें कि क्रश हुई हुई जो रोल पट्टी रखी थी वो हमने इसमें थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल की। वो स्प्रिंकल करने के बाद इसमें हमने शामिल की है प्याज डालने के बाद थोड़े से टमाटर। ये डिपेंड करता है कि अगर आप शामिल करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप शामिल कीजिए, बेशक वरना रहने भी दे सकते हैं। ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं और साथ में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और सबसे आखिर में ये करना है कि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा चाट मसाला और मज़ीद छिड़क देना है। तो लीजिए जनाब, हो गई हैं दही बूंदियाँ फटाफट से तैयार। बहुत ही आसान सा इसका तरीका है। बनाने में ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, ना ही ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा है और ना ही चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ा है। तो इस लिहाज से तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसको आपने अपने इफ्तार में ज़रूर शामिल करना है और इसको सर्व करने से पहले आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है और जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसको सर्व करना है। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और इंशाल्लाह आगे हम आपके लिए और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।